परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी असीम आशीषों के लिए जो बराबर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में बनी रहती है। प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, हमारी सहायता की है और आज फिर से यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 1 पद से 31 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 31। अब हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जिसका एक संदेश मैं पहले आपको दे चुका हूं करीबन 3 महीने पहले, और ये सीरीज है गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर स्मरण करता है। आज हम दूसरा संदेश इस सीरीज के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, परमेश्वर हमें बराबर स्मरण करता है। और जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं तो ये थीम, ये विषय उभर कर आता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। हालांकि 430 वर्ष हो चुके हैं जो इस्राएली लोग हैं वो मिस्र देश में हैं, और परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से ये प्रतिज्ञा की थी कि वो उन्हें कनान देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वो देश उनका अपना देश होगा। वहां की उपज वो खाएंगे और वहां आराम और चैन के साथ रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन 430 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक इस्राएली लोग मिस्र देश में हैं। जब वो लोग मिस्र देश में आए उस समय वे लोग 70 लोग थे, 70 थे। लेकिन आज जब वो यहां से निकल कर कनान देश की ओर जाते हैं तो लगभग 25 लाख लोग हो गए हैं। और परमेश्वर उनको अब मूसा के द्वारा, मूसा के जन्म के द्वारा, मूसा की तैयारी के द्वारा, मूसा के बुलाहट के द्वारा इस बात की याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर उन्हें भूला नहीं है, परमेश्वर उन्हें स्मरण करता है, परमेश्वर हमें भूलता नहीं है। अब ये थीम इन दिनों में हम देखेंगे जब हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन इस बात की याद हमें दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप में छोड़ नहीं दिया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को समस्याओं में, कठिनाइयों में, पीड़ाओं में छोड़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रिसमस के समय फिर से इस संसार में जन्म लेता है, जिससे कि वो हमें स्मरण दिला सके कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इम्मैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। प्रिय मित्रों, ये थीम इन दिनों हम बराबर स्मरण करें कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है। चाहे लॉकडाउन का पीरियड क्यों ना हो, चाहे कोरोना वायरस का समय क्यों ना हो, तंगी, बीमारी, परेशानी का समय क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर अपने वादों को स्मरण करता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करता है। और वो इस क्रिसमस के दौरान जब हम बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें ये बात याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी मदद करेगा। अब हम 4 अध्याय में आते हैं और 4 अध्याय में परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है। अब ये जो 4 अध्याय है इसका जो शीर्षक है, जिसके विषय में आज हम देखेंगे, तेरे हाथ में वह क्या है। परमेश्वर मूसा से पूछता है, व्हाट इज दैट इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। अब परमेश्वर मूसा को तैयार करता है जिससे कि इस्राएलियों को फिर से वो मिस्र देश से निकालकर कनान देश में प्रवेश कराए। और परमेश्वर मूसा को ये बुलाहट देता है और मूसा से कहता है कि मूसा, मैंने अपने लोगों को स्मरण किया है, उनकी कराहने को मैंने सुना है, उनकी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, उनकी समस्याओं को मैंने देखा है, उनकी पीड़ाओं को मैंने देखा है।
अब उस समय आ गया है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूं, और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं तुझे बुलाता हूं, जिससे कि तू इस प्रजा की मेरे नाम के लिए अगुवाई कर और इन्हें कनान देश में प्रवेश करा। अब मूसा इस समय जंगल में है और भेड़ों को चरा रहा है। उसकी अपनी भेड़ें नहीं है, लेकिन अपने ससुर की भेड़ों को वो चरा रहा है एक चरवाहे के रूप में। अब परमेश्वर जब मूसा को बुलाहट देता है तो मूसा करीबन 5 बहाने बनाता है। वो कहता है मैं कौन हूं जो उनके पास जाऊं। आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हम 3 अध्याय के 11वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर जब मूसा को बुला रहा है तो पहला बहाना, पहली बात वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं अपनी पहचान को भूल गया हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब मूसा इस बात को कहता है मैं कौन हूं, तो इस बात को बताता है कि मूसा इन 40 वर्षों में अपनी पहचान को भूल गया है, उसका अपने ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरा बहाना मूसा परमेश्वर के सामने रखता है कि वो मुझसे पूछेंगे किसने मुझे भेजा है। 3 अध्याय के 13 पद में वो परमेश्वर की पहचान को भूल गया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं, न केवल अपने आप पर भरोसा नहीं है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर भी नहीं है। न केवल वो अपने आप को भूल गया है, लेकिन वो परमेश्वर को भी भूल गया है, परमेश्वर की पहचान को भूल गया है। तीसरा बहाना मूसा परमेश्वर के समक्ष लेकर आता है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। 4 अध्याय उसके पहले पद में, मैं तो भगोड़ा हूं, डर के मारे मैं भाग गया, मैं तो खूनी हूं, मैं तो दगाबाज हूं, अपने अतीत को नहीं भूल पाया है। इन 40 वर्षों में अपने आप को भूल गया, परमेश्वर को भूल गया, लेकिन अपने अतीत को, अपने पास को नहीं भूला। चौथा बहाना मूसा परमेश्वर के समक्ष लेकर आता है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। 4 अध्याय का 10वां पद, परमेश्वर मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं कम्युनिकेट करने में अच्छा नहीं हूं, मेरा मुंह भद्दा है। हालांकि प्रेरितों के काम के 7 अध्याय के 22वें पद में लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कार्य दोनों में सामर्थ्य था। उसे उच्च शिक्षा मिली, उसे कम्युनिकेशन एबिलिटी में आगे बढ़ाया गया, संचार वो कर सकता था। लेकिन आज वो इस स्तर पर आ गया है, वो कह रहा परमेश्वर मेरी शिक्षा मुझसे दूर हो गई है, मैं बोलना नहीं जानता हूं, मैं अपनी इब्री भाषा भूल गया हूं। 5वां बहाना वो परमेश्वर के समक्ष लेकर आता है, किसी दूसरे को भेज। 4 अध्याय उसका 13वां पद, वो तुलना कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मुझसे अच्छा है, मैं जहां हूं वहीं उसी दशा में ठीक हूं, तू हारून को भेज, मैं दूसरों की तुलना में अच्छा नहीं हूं। ये 5 बहाने जो मूसा है वो परमेश्वर के समक्ष लेकर आता है, और ये बहाने इस बात को प्रकट करते हैं कि मूसा की दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। वो अपने आप को भूल गया, वो अपने परमेश्वर को भूल गया, वो अपनी भाषा भूल गया, वो अपना एजुकेशन भूल गया, अपनी सामर्थ को भूल गया, लेकिन अपने अतीत को नहीं भूला कि वो दगाबाज है, वो खूनी है, वो धोखेबाज है, वो भागा हुआ है, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर इस वार्तालाप के दौरान मूसा से पूछता है, तेरे हाथ में जो है वो क्या है? ये प्रश्न परमेश्वर इस वार्तालाप के दौरान मूसा से पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा इसका उत्तर देता है, मेरे हाथ में लाठी है। ये प्रश्न और ये उत्तर मूसा के जीवन के लिए जबरदस्त एक विश्वास का कारण ठहरे, एक बढ़ोतरी का कारण ठहरे, उसके जीवन में परिवर्तन का कारण ठहरे। वही आज ये प्रश्न हमारे लिए भी है। जब परमेश्वर हमसे पूछता है हमारे हाथ में क्या है, ये हमारे जीवन के विषय में पूछता है, हमारी पहचान के विषय में पूछता है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए पूछता है।
उसके हाथ में एक सूखी लाठी है, मरी हुई बेजान लाठी है। वो एक चरवाहे की लाठी है। वो कहता है परमेश्वर मेरे हाथ में तो एक लाठी है, बेजान है, सूखी है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो लाठी बेजान नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो लाठी सूखी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में उस लाठी में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो सकती है। और इसलिए परमेश्वर आज भी हमसे पूछता है, नरेंद्र सिंह तेरे हाथ में क्या है? अगर उसको तू मुझे दे देगा, मैं उसमें सामर्थ को प्रकट करूंगा। अब ये जो वार्तालाप है 4 अध्याय में, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा उसका उत्तर देता है, मेरे हाथ में लाठी है। और परमेश्वर इसके द्वारा जबरदस्त कार्य मूसा के जीवन में करता है, और मूसा के जीवन के द्वारा करता है, और इस्राएलियों के बीच में करता है, और मिस्रियों के बीच में करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। वही कार्य आज परमेश्वर हमारे जीवनों में कर सकता है। जब हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमसे पूछेगा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे जीवन में क्या है? अगर तू उसको मेरे हाथों में दे दे, मुझे समर्पित कर दे, ईड कर दे, तो मैं उसमें सामर्थ को फूंक सकता हूं। अब मैं संक्षिप्त में कुछ बातों को आपके समक्ष इस लाठी के संबंध में रखूंगा। अब ये जो लाठी है, ये परमेश्वर के कार्य को बताती है, परमेश्वर के सामर्थ को बताती है। 6 लाठियां जो हम अपने हाथों में थामे हुए हैं। मूसा से जब परमेश्वर पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा उसका उत्तर देता है, मेरे हाथ में लाठी है। इसके द्वारा परमेश्वर उसके सामने कुछ बातों को लेकर आता है। 6 लाठियां जो हम अपने हाथों में थामे हुए हैं। संक्षिप्त में, पहली लाठी, मूसा अपने व्यक्तित्व को अपने हाथों में थामे हुआ है। जब परमेश्वर पूछ रहा है, तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा इस बात को प्रकट करता है कि मूसा अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को अपने हाथों में थामे हुए है। अब जो लाठी है, ये एक चरवाहे की लाठी है, करीबन 6 फीट लंबी होती है। और ये लाठी जो है वो भेड़ों को रास्ता दिखाती है, भेड़ों को चलाती है, भेड़ों को हाँकती है, भेड़ों की सुरक्षा करती है। और जब कभी भी जो चरवाहा है वो पहाड़ों पर चढ़ता है, तो इस लाठी के सहारे वो पहाड़ों पर चढ़ता है। जब कभी भी वो पहाड़ से नीचे उतरता है, इस लाठी के सहारे वो पहाड़ से नीचे उतरता है। ये मूसा के लिए एक सहायक थी, जो वो भेड़ों को चराता था, उनकी सुरक्षा करता था, उनकी देखरेख करता था। उसके द्वारा वो जो भेड़े हैं उनकी देखरेख करता था। जब भी कोई शत्रु उन पर अटैक करता था, इस लाठी के द्वारा उनका सामना करता था। मूसा पूर्ण रूप से इस लाठी पर निर्भर था। वो उसका जीवन बन चुकी थी। उस लाठी के सहारे ही वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, और अपना निर्वाह कर रहा है, और वो भेड़ों की देखरेख कर रहा है। वो इसी पर निर्भर है, इस लाठी पर वो हर दिन निर्भर है। इसी के सहारे वो आगे चल रहा है। ये लाठी मूसा की पहचान को बताती है। जब भी कोई उसके हाथ में लाठी देखता था, तो वो जानता था कि मूसा एक चरवाहा है। वो उसकी पहचान को बताती है। इस लाठी के द्वारा वो इस बात को भी प्रकट करते हैं कि मूसा जो है, उसके पास इस लाठी के अलावा कुछ नहीं है। जो भेड़े भी हैं वो उसकी अपनी नहीं है, उसकी पहचान है। वो लाठी बताती है कि तुम एक चरवाहा हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं, केवल दूसरों की भेड़ों की देखरेख करते हो। ये लाठी दर्शाती है उसके जीवन के
बारे में, केवल ये लाठी उसके पास है, उसकी पहचान के बारे में, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। जीवन निर्वाह का साधन है, इस लाठी के द्वारा वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। ये लाठी उसे लगातार स्मरण दिलाती है कि जो तुम अपने जीवन में 40 वर्ष पूर्व करना चाहते थे, अपनी सामर्थ में, अपनी शक्ति में, अपने घमंड में, लेकिन तुम उसको कर नहीं पाए। परमेश्वर के लिए तुम लोगों को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन तुम कर नहीं पाए। 40 वर्ष पूर्व तुम्हारी पहचान फर्क थी, लेकिन आज ये लाठी उसे बता रही है कि आज 40 वर्ष के बाद तुम्हारी पहचान फर्क हो गई है। जो तुमने करना चाहा वो नहीं कर पाए। जो भी तुम्हारी पहचान है, बुरी और अच्छी, इस लाठी के द्वारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा जीवन है, बुरी बातें या अच्छी बातें, ये हमारी पहचान को बताती हैं, हमारे जीवन को नियंत्रण करती हैं। मूसा का जो नियंत्रण है जीवन के ऊपर, इस लाठी के द्वारा है। उसको बंधक बना दिया है, उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम जो कुछ भी अपने हाथ में थामे रहते हैं, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में बसा कर रखा है, वो चीज हमें बंधक बना देती है, उसके अधीन हम हो जाते हैं, उस पर पूर्ण निर्भर होते हैं। ये बातें मूसा देख रहा है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मेरी पहचान को बताती है, मेरे ऊपर नियंत्रण करती है। मैं उस पर पूर्ण से निर्भर हो जाता हूं और वो चीजें मुझे कंट्रोल करती हैं। हम कई बार चाहते हैं कि उससे निकलना, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि वही है जो मेरी दिशा को निर्धारित करती है, मेरी पहचान को निर्धारित करती है, आत्मिक दिशा को निर्धारित करती है। जो मेरा पास्ट है, जो मेरा अतीत है, जो मेरी समस्याएं हैं, जो भी कड़वाहट मेरे अंदर है, जो भी मेरा स्वभाव है, एटीट्यूड है, जो भी टैलेंट्स मेरे पास हैं, वो कई बार हमें बंधक बना देते हैं। वो हमारे हाथ की लाठी है, हमारा व्यक्तित्व उनके अधीन हो जाता है। और यही मूसा के जीवन में हुआ। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व एक प्रकार से उस लाठी के द्वारा निर्धारित हो गया है। उसका आत्मिक जो आने वाला समय है, जो डेस्टिनी है, उसके द्वारा निर्धारित हो चुकी है। मूसा से परमेश्वर कह रहा है, तेरे हाथ में क्या है। दूसरी बात इस लाठी के संबंध में, मूसा अपनी समस्याओं को अपने हाथों में थामे हुआ है। जब परमेश्वर पूछ रहा है मूसा से तेरे हाथ में क्या है, मूसा अपनी समस्याओं को अपने हाथ में थामे हुआ है। जब परमेश्वर इस प्रश्न को मूसा से पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है, ये प्रश्न मूसा के हृदय में दर्द पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि ये प्रश्न मूसा को पिछले 40 वर्ष पीछे ले गया। पिछले 40 वर्षों में जो भी मूसा ने किया है उसको स्मरण कर रहा है, उन बातों को स्मरण करने लगा जो वो मिस्र देश में करता था। मिस्र देश की चाबी उसके हाथ में थी। जब परमेश्वर से पूछ रहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है, वो अपनी समस्याओं को अपने हाथ में थामे हुए है। मूसा स्मरण कर रहा है कि 40 वर्ष पूर्व मिस्र देश की चाबी मेरे हाथ में थी, लेकिन आज ये लाठी मेरे हाथ में सूखी बेजान है। उस समय जो चाबुक था वो मेरे हाथ में था। मैं उस समय मिस्र देश के राजघराने में रहता था, पैलेस में रहता था, एक फेरो बनने वाला था। पूरा संसार मेरे हाथों में था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ये सूखी बेजान लाठी।
समस्याओं को हाथों में थामे हुआ है। जब वो लाठी अपने हाथ में थामे हुए है तो परमेश्वर उसको बता रहा है, मूसा तू अपनी समस्याओं को अपने हाथ में थामे हुए है, तू पिछले 40 वर्ष में देख तेरी पहचान क्या हो गई है। ये जो लाठी है उसकी समस्या को दर्शाती है। जो उसने पकड़ कर रखा है वही चीज उसके जीवन को पकड़ी हुई है। ये जो लाठी है मूसा की समस्याओं को बताती है कि मूसा के हाथ में, मूसा के जीवन में समस्याएं भरी हुई हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मूसा का जो अतीत है वो जबरदस्त था, लेकिन जो वर्तमान है वो एक चरवाहे के रूप में है, और जो भविष्य है उसे मालूम नहीं है। ये विचार उसके मन मस्तिष्क में आए हैं, उसके द्वारा उसके अंदर घाव, उसके अंदर नकारात्मक बातें, उसकी जो भावनाएं हैं नकारात्मक हो गई हैं, कड़वाहट उसके अंदर आ गई है। मैंने क्या ऐसा किया जिसके कारण आज मैं इस स्थिति पर हूं। लो ऑन कॉन्फिडेंस, वो हीनता की भावना में आ गया है। उसके अंदर जो भरोसा है वो चला गया है। समस्याओं का पहाड़ उसके सामने है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 40 वर्षों से एक ही काम कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है, और वो भेड़ें भी उसकी अपनी नहीं है। कैसे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा, कैसे मेरा भविष्य होगा। समस्याओं का पहाड़। कई बार हम अपनी इन बातों से चिपके रहते हैं। जो भी लाठियां हमारे जीवन में हैं, जो भी समस्या हमारे जीवन में है, उनसे हम ग्रसित हैं, उनसे हम चिपके हुए हैं, और इसलिए हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और हम सोचते हैं ये समस्याओं का पहाड़ है, इस समस्या के पहाड़ ने मुझे घेर लिया है, और मैं अपने हाथ में इन समस्याओं को थामे हुए हूं, और मैं इसको रिलीज नहीं कर रहा हूं, इसको छोड़ नहीं रहा हूं। और इसके द्वारा मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, वो कम हो जाता है। मैं अपने आप में भरोसा नहीं कर पाता, मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाता, केवल अतीत के बारे में सोचता हूं। इन समस्याओं से चिपका हुआ है। तेरे हाथ में जो लाठी है, ये लाठी तेरी समस्याओं के बारे में बताती है कि मूसा तू कहां से कहां चला गया है। तू नहीं जानता है कि तू परमेश्वर की संतान है। प्रिय मित्रों, ये हमारी पहचान है, ये हमारी लाठी है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं यीशु मसीह की समानता में अंश अंश करके बढ़ता चला जाऊं। हम इन समस्याओं से इतने घिर जाते हैं कि हम कई बार जब चर्च में भी जाते हैं तो हम आराधना नहीं कर पाते हैं, घर में भी बैठे हुए हैं हम आराधना नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए बाधक बन जाती है। हम कई बार कड़वाहट से इतने भर जाते हैं कि हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए स्तुति नहीं निकल पाती है। हम केवल उन बातों को सोचते रहते हैं जो हमारे जीवन में हुई, जिन लोगों के द्वारा हमारे जीवन में चोट पहुंची, घाव पहुंचे, परेशानी पहुंची। वो कड़वाहट हमारे जीवन में हमें बाधक बना देती है, हमें बंधक बना देती है, और हमारे संबंध में जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए उसमें हमें बाधक साबित करती है, हमारे लिए बाधक बन जाती है। वो सारी चीजें बाधक के रूप में आ जाती हैं। ये जो चीजें हैं कई बार कि मैं चर्च में ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा हूं, जिस प्रकार से मुझे करना चाहिए मेरी सुनी नहीं जा रही है, मेरे हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, और इसलिए कई बार मैं जो आत्मिक संबंध है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की कलीसिया में कार्य है, उसमें मैं अपने आप को आड़ा पाता हूं, और मैं खुलकर आराधना स्तुति नहीं कर पाता हूं, अपने आप को अलग कर देता हूं। ये जो पाप हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये बाधक और हिंड्रेंस हमारे वर्शिप में, हमारी आराधना में बन जाते हैं। कई बार आत्मधार्मिकता यही मूसा के जीवन में हो रहा है। एक समय घमंड और क्रोध, आज हीन भावना। हमारी जो कामयाबियां हैं कई बार
बोझ बन जाती हैं। वो बोझ जो हमें परमेश्वर के संबंध से, परमेश्वर की स्तुति आराधना से दूर करते हैं। मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है ये तेरी समस्या को बताती है, इसको रिलीज कर, जिससे कि तू अपने ऊपर भरोसा कर पाएगा, मेरे ऊपर भरोसा कर पाएगा, मेरी आराधना, मेरी स्तुति कर पाएगा और मेरी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करेगा। तीसरी बात इस लाठी के संबंध में, मूसा अपनी संभावनाओं को अपने हाथ में थामे हुए है। मूसा जब इस लाठी को अपने हाथ में थामे हुए है, परमेश्वर पूछता है मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा अपनी संभावनाओं को, अपनी पॉसिबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को अपने हाथ में थामे हुए है। परमेश्वर कई आश्चर्य कर्म मूसा को दिखाता है जिससे कि वो जान सके कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उससे भेज रहा है और परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेगा। परमेश्वर इस लाठी को एक चमत्कारी लाठी बनाता है ताकि मूसा को सिखाए कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। पहली बात जो मूसा करता है इस लाठी के द्वारा, परमेश्वर कहता है इसको जमीन में रख, और जैसे वो जमीन में रखता है ये लाठी सर्प बन जाती है, स्नेक बन जाती है। और परमेश्वर कहता है इसको पूंछ से उठा, और जैसे ही पूंछ से उठाता है वापस लाठी बन जाती है। ये पहला आश्चर्य कर्म मूसा की लाठी के द्वारा परमेश्वर कर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर दिखाता है कि कैसे जो उसका हाथ है वो कोढ़ से भर गया है, और उसके बाद वो हाथ कोढ़ से भी साफ हो जाता है। फिर परमेश्वर कहता है कि अगर फिर भी ये लोग तुझ पर विश्वास न करें तो नील नदी का थोड़ा सा पानी भूमि पर डालना और वो पानी लहू बन जाएगा। परमेश्वर इन तीन आश्चर्य कर्मों को मूसा के जीवन में मूसा के द्वारा करता है, जिससे कि मूसा जान सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, और वहां के जो लोग हैं इस्राएली वो जान सके कि मूसा की लाठी में पोटेंशियल है, मूसा के हाथों में संभावना है, मूसा जबरदस्त कार्य कर सकता है। परमेश्वर मूसा की इस लाठी के द्वारा सर्प बना देता है, और जैसे ही सर्प बनता है मूसा भागता है। हो सकता है ये साधारण सर्प ना हो, स्नेक ना हो, लेकिन कोबरा हो, क्योंकि मूसा जानता है कि ये कोबरा है और इसलिए उससे भागता है। इसके द्वारा परमेश्वर मूसा को ये बताना चाह रहा है कि तू जो मिस्री देवी देवता है उनसे अधिक सामर्थी है। ये लाठी उस सामर्थ के द्वारा तेरे साथ जारी है, क्योंकि जो मिस्री लोग थे वो कोबरा को एक परमेश्वर ईश्वर के रूप में उसकी आराधना करते थे। यहां तक कि जो फेरो था वो कोबरा की गोल्डन चेन पहनता था, इस बात का प्रतीक कि वो कोबरा की आराधना करते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कह रहा है ये कोबरा जिसको तू पूंछ से पकड़ रहा है वो वापस लाठी बन जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि तू सामर्थी है, मूसा अधिक सामर्थी है, और इस सामर्थ के साथ तू वहां जा रहा है। मूसा अपने जीवन को देख, तेरा जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, तेरा जीवन पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, तेरा जीवन पोटेंशियल से भरा हुआ है, लेकिन तूने अभी तक 40 वर्ष बर्बाद किए हैं, अपनी संभावनाओं को भूल गया है, परमेश्वर की सामर्थ को भूल गया है, अपने पोटेंशियल्स को भूल गया है। तो कितना सामर्थ्य है इस बात का मैं तुझे आज स्मरण दिलाता हूं, जिससे कि जब तू फिरौन के सामने खड़ा हो तो जान सके कि तू फिरौन से भी बड़ा है, फिरौन से भी ज्यादा सामर्थ्य है, वहां के जो देवी देवता हैं उनसे भी अधिक सामर्थ्य है, वहां के जो भी
जादूगर है उनसे भी अधिक सामर्थ्य है। हालांकि ये जो लकड़ी है ये मामूली हथियार है, एक मामूली बेजान लकड़ी तेरे हाथ में है, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में ये लकड़ी आ जाती है, परमेश्वर के हाथ में ये लाठी आ जाती है, ये एक जीवनदायक लाठी बन जाती है, सामर्थ की लाठी बन जाती है, परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाती है। मूसा तेरे हाथों में संभावना है लेकिन उनको थामे हुए है, मुझे दे जिससे कि मैं बड़े आश्चर्य कर्म कर सकूं। ये एक साधारण सी लाठी है, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में आ जाती है, परमेश्वर इसके द्वारा आश्चर्य कर्म करता है। इस लाठी के द्वारा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भागों में बांट देता है। इस लाठी के द्वारा परमेश्वर फिर से लाल समुद्र को एक कर देता है। इस लाठी के द्वारा परमेश्वर इनको जंगल में पानी पिलाता है। इस लाठी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। मूसा, हालांकि ये साधारण सी लाठी है लेकिन संभावनाओं से भरी हुई है। हालांकि ये साधारण सा जीवन है, ये संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रिय मित्रों, हमारा जीवन जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं आता है, हमारे टैलेंट्स जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं आते हैं, हमारी योग्यता जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं आती है, हमारा एजुकेशन जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं आता है, ये मामूली लाठी के समान दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर के हाथों में हम दे देते हैं, परमेश्वर इन योग्यताओं के द्वारा जो हमारे अंदर है, इन संभावनाओं के द्वारा जो हमारे अंदर है, जबरदस्त कार्य करता है, ऊंचाई में ले जाता है। तेरे हाथ में क्या है? अपनी संभावनाओं को तो अपने हाथ में लिए हुए है, उनको परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर जबरदस्त आश्चर्य कर्म तेरे लिए और तेरे जीवन के द्वारा करेगा। इसलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 7वें पद में कहता है, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ रखी है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा देह है, ये मिट्टी का बर्तन है, साधारण सी लकड़ी है, साधारण सी लाठी है, साधारण सा बर्तन है, लेकिन इस बर्तन में, इस साधारण से बेजान लाठी में उसने अपनी असीम आशीष को, असीम सामर्थ को रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जिसके द्वारा परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। पौलुस कहता है तीमुथियुस में, हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा मिली है। प्रिय मित्रों, ये संभावनाएं है जिनको आज तक हम अपने हाथों में थामे हुए हैं और हम डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए। मूसा अपनी लाठी को, संभावनाओं की लाठी को परमेश्वर के हाथ में दे दे, और जब परमेश्वर इस कमजोर लाठी को, इस शक्तिहीन लाठी को, इस मरी हुई लाठी को, इस सूखी हुई लाठी को अपने हाथ में लेता है, परमेश्वर इसको सामर्थी बना देता है, बड़े बड़े कार्य करता है। परमेश्वर की सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा होती है। परमेश्वर की सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा दिखाई देती है। जब तक हम इन संभावनाओं को अपने हाथों में रखे हुए हैं, अपने जीवन में छुपाए हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता है। जो भी संभावना है परमेश्वर के हाथों में दे, और जो भी हिंड्रेंसेस है, जो भी बाधाएं हैं जो इन संभावनाओं को प्रयोग करने में बाधक आ रही हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर कहता है जो भी बाधा है, चाहे वो पाप की बाधा हो जिसको मैं आज तक अपने हाथ में लिए हूं, उस पाप को मुझे त्यागना है। चाहे वो कड़वाहट की बाधा हो, जिस कड़वाहट को मैं आज तक अपने अंदर बैठाए हुए हूं, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, उसके प्रति, लोगों के प्रति अभी तक कड़वाहट मेरे अंदर है, उसको मैंने अभी तक अपने अंदर रखा है, उस कड़वाहट को मैं दूर करूं। जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, जो भी नकारात्मक आत्माएं हैं,
उनको मैं रिलीज करूं, उनको मैं दूर करूं, जिससे कि मैं परमेश्वर के कार्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकूं। जो भी तकलीफें, परेशानियां, दुख हैं जिनको मैंने अलाउ किया, अनुमति दी है कि मेरे शरीर को, मेरे जीवन को कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, उन सारे सरोस को, उन सारे दुखों को रिलीज करें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी योग्यताएं हैं, जो भी संभावनाएं हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, जिसके द्वारा मैं अपने आप में घमंडी महसूस करता हूं, अपने आप को घमंड के रूप में प्रदर्शित करता हूं, उन एबिलिटीज को भी परमेश्वर के हाथों में, तभी परमेश्वर जबरदस्त कार्य करेगा। जो भी संभावनाएं हैं, जो भी हिंड्रेंसेस हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में दे। जो कुछ भी अपने हाथ में आपने रखा है, वो या तो बोझ होगा या आशीष होगा, या तो बर्डन या तो ब्लेसिंग। मूसा, ये जो संभावनाएं हैं, ये जो हिंड्रेंसेस है, ये जो बाधाएं हैं, तेरे लिए बोझ बन गई है, उनको मेरे हाथों में दे। मैं इस बोझ को आशीष में बदल दूंगा, इस बर्डन को ब्लेसिंग में बदल दूंगा। परमेश्वर यहां पर मूसा से 3 बातें कहता है। परमेश्वर पहली बात कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरी बात कहता है, मैं अपना हाथ बढ़ाए रखूंगा। तीसरी बात कहता है, मैं जो हूं सो हूं। मूसा, मैं तेरे साथ साथ हूं, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने हाथ को बढ़ाए रखूंगा। जहां जहां तू जाएगा, मेरा हाथ तेरे साथ जाएगा। जब तू इस लाठी को उठाएगा, इस लाठी को फैलाएगा, इसके द्वारा तू मेरे हाथ की सामर्थ्य को देखेगा। और मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है आई एम दैट आई एम, जो भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी है, और तेरे साथ साथ रहेगा। और इसके साथ साथ 3 चिन्ह मूसा को परमेश्वर देता है। एक लाठी के रूप में चिन्ह, और दूसरा जो उसका हाथ कोढ़ से भर गया था, उस कोढ़ को साफ करता है, और तीसरा चिन्ह नील नदी का पानी जो लहू बन जाता है। परमेश्वर हमें बराबर इन वचनों के द्वारा सामर्थ्य देता है कि मैं तेरे साथ हूं, मेरा हाथ तेरे ऊपर है, मैं कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ हूं और कल भी तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार करता है, छोटे छोटे आश्चर्य कर्म करता है, जिसके द्वारा हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी संभावनाओं को, अपने बाधाओं को मेरे हाथों में रख दे। चौथी बात इस लाठी के संबंध में, मूसा अपने समय को अपने हाथ में थामे हुए था। परमेश्वर जब मूसा से पूछता, तेरे हाथ में क्या है, और मूसा उत्तर देता, मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर कह रहा है, मूसा तू अपने समय को अपने हाथ में थामे हुए है। ये जो लाठी है, ये समय का प्रतीक है, ये अवसर का प्रतीक है, ये अपॉर्चुनिटी का प्रतीक है। जो तेरे हाथ में है वो अवसर है, जो तेरे हाथ में है वो समय है, जिसको अभी तक तू थामे हुए है। उस समय का तू प्रयोग नहीं कर रहा है, उस समय का तू उपयोग नहीं कर रहा है। 40 वर्ष बीत चुके हैं, अपने आप को भूल गया है, परमेश्वर को भूल गया है, परमेश्वर के लोगों को भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है, और एक चरवाहे के समान तो इस जंगल में भटक रहा है। अपने समय को तूने अपने हाथ में थामे हुए है। आज 40 वर्ष बीत चुके हैं और तू अभी भी इन जंगलों में भटक रहा है। प्रिय मित्रों, समय को हाथ में थामे हुए है। हम कई बार अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, समय को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, और मूसा ने 40 वर्ष ऐसे ही गवा दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने समय के साथ क्या कर रहा है। हर दिन परमेश्वर हमें 86,400 सेकंड्स देखता है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें 86,400 सेकंड्स देता है,
और जैसे ही रात्रि होती है ये सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। ये 86,400 सेकंड हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमने उनका प्रयोग नहीं किया, जैसे रात्रि आती है, जैसे नाइट आती है, ये सारे के सारे सेकंड खत्म हो जाते हैं। इनको हम अगले दिन ले जा नहीं सकते, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम कल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी ये समय है, जो भी ये सेकंड है, आज हमें उनका प्रयोग करना है, उनका उपयोग करना है। भले हम उन्हें अच्छे रूप में करें, बुरे रूप में करें, उसका परिणाम हमें मिलेगा। बहुत से लोग आज अपने समय को बुरे कार्यों में, बुरी आदतों में या सुस्ती, लेजीनेस में प्रयोग कर रहे हैं और वो समय वापस नहीं आ सकता। आप वापस उस समय में जा नहीं सकते, उस समय को आप आज के लिए ले नहीं सकते। जो कुछ भी समय है, जो भी समय आपको दिया गया है, 86,400 सेकंड आज के लिए, आज ही उसे प्रयोग करना है। मूसा, तूने 40 वर्ष व्यर्थ करते हैं, समय को अपने हाथ में थामे हुए हैं और इसने इन 40 वर्षों में एक चरवाहे के रूप में एक सूखी बेजान लाठी को लेकर ही तू चल रहा है और ये जो भेड़ें हैं वो भी तेरे नहीं हैं, किसी और की भेड़ों की रखवाली तू कर रहा है। हम आज अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हमने समय को अपने हाथ में थामे हुए हैं? क्या हमने अपने समय को अपने हाथ में रखा है? हम ठीक से उसका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? समय निकाले, टेक टाइम, समय निकाले परमेश्वर के लिए, क्योंकि जो समय आप परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे ये जीवन का निवेश है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय निकालें, प्रार्थना के लिए समय निकालें। ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर आएगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय निकालें। इसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। दूसरों से प्रेम करने के लिए समय निकालें, दूसरों के साथ संगति करने के लिए समय निकालें। इससे हम भरपूरी का आभास करेंगे। जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे, दूसरों के साथ संगति करने के लिए समय निकालेंगे, उसके द्वारा मेरे अंदर भरपूरी आएगी। कार्य करने के लिए समय निकालें, समय का दुरुपयोग ना करें, बराबर कार्य में लगे रहें। इसके द्वारा मेरे जीवन में सफलता आएगी, मैं सफलता का आभास करूंगा। पवित्र होने के लिए समय निकालें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन कर सकें। टेक टाइम। मूसा, तू अपने समय को अपने हाथों में थामे हुए है और इसलिए तू अपने आप को भूल गया, परमेश्वर को भूल गया, अपने लोगों को भूल गया। मित्रों, आज हम भी मूसा के समान अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और हम इन बातों में समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा मेरे जीवन में सफलता है, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ूं। समय को महत्व दे, समय के महत्व को जाने। एक एक सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल खो दिया। एक सेकंड के वजह से उसका रिकॉर्ड कम हो गया, दूसरा उससे आगे निकल गया। वो एक सेकंड के महत्व को जानता है। वो विद्यार्थी जो एक साल फेल हो गया, वो एक साल के महत्व को जानता है कि कैसे उसका एक वर्ष खराब हो गया है। वो माँ एक महीने के महत्व को जानती है, जिसका बच्चा एक महीने पहले उत्पन्न हो गया, वो उस एक महीने के महत्व को जानती है। प्रिय मित्रों, ये समय परमेश्वर ने दिया है। इस समय को हम अपने हाथों में थामे ना रहें, लेकिन इस समय का हम भरपूरी से प्रयोग करें, जिससे कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा हो सके। पांचवी बात इस लाठी के संबंध में, मूसा अपनी ऊर्जा को अपने हाथ में थामे हुए था। मूसा इस लाठी के द्वारा
अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अपने हाथ में थामे हुए था। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा तू अपने हाथ में इस लाठी के रूप में ऊर्जा को अपने हाथ में थामे हुए है। ऊर्जा जो एनर्जी है वो किन बातों में तेरी लग रही है? मूसा तो दिन रात अपनी ऊर्जा को जो परमेश्वर ने तुझे दी है, अपनी एनर्जी को जो परमेश्वर ने तुझे दी है, वो भेड़ों को हाँकने में लगा रहा है, भेड़ों की देखरेख करने में लगा रहा है। वो भेड़ें भी जो तेरी नहीं है, किसी और की हैं। आज हम बार बार इस बात को सुनते हैं, ऊर्जा की बचत करें, तेल की बचत करें, बिजली की बचत करें, पानी की बचत करें, ऊर्जा की बचत। और आज बहुत से लोग हैं अपनी ऊर्जा को उन कामों में, उन बातों में लगा देते हैं, और जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, संगति करने के लिए आते हैं, उनके अंदर ऊर्जा नहीं, उनके अंदर एनर्जी नहीं, वो थक जाते हैं और थके हुए रूप में परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं। कोई ऊर्जा नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई एनर्जी नहीं। अपनी एनर्जी को उन्होंने इधर उधर खर्च कर लिया है। परमेश्वर आज पूछ रहा है, तेरे हाथ में जो तेरी ऊर्जा है वो कहां जा रही है? तू आज भी इस ऊर्जा को जो परमेश्वर तुझे देता है, प्रतिदिन तुझे देता है, अपने हाथ में थामे हुए है, और उसको तू गलत रूप में, गलत बातों में, गलत जगह में प्रयोग कर रहा है। प्रिय मित्रों, ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, परमेश्वर ने हमें दी है, और ये भले कामों में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की आराधना में हम अपनी ऊर्जा को अन्य अन्य चीजों में खर्च कर देते हैं। और जब आत्मिक बातें आती हैं, प्रभु की सेवा की बातें आती हैं, प्रभु की आराधना की बातें आती हैं, वहां हमारे जीवन में ऊर्जा नहीं रहती है। हम थक जाते हैं, हारे हुए रहते हैं, और प्रभु के कार्य को, प्रभु की आराधना को ठीक से नहीं कर पाते हैं। छठी और अंतिम बात, मूसा अपनी संपत्ति को अपने हाथ में थामे हुए था। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर कह रहा है, मूसा तू अपनी संपत्ति को इस लाठी के रूप में अपने हाथ में थामे हुए है। What is that in your hand? तेरे हाथ में चेक बुक है, तेरे हाथ में गाड़ियों की चाबी है, तेरे हाथ में तेरे घर की चाबी है। कौन इसका मालिक है? कहां से तुझे मिला है? किसने तुझे ये दिया है? जो बुद्धि तेरे पास है, किसने तुझे दी है? जो ऊर्जा तेरे पास है, किसने तुझे दी है? जो टैलेंट्स तेरे पास है, किसने तुझे दिया है? तू केवल चौकीदार है, केवल देखरेख करने वाला है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सार्वभौम है, और परमेश्वर के अधीन नियंत्रण में सब कुछ है, वही मालिक है। संपत्ति हमारे हाथ में है, पैसा हमारे हाथ में है, घर की चाबियां हमारे हाथ में है, गाड़ियों की चाबियां हमारे हाथ में है, ऑफिस की चाबियां हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में है, और हम इस रूप में चल रहे हैं कि हम मालिक हैं। परमेश्वर कह रहा, मूसा संपत्ति को अपने हाथ में तू थामे हुए है। ये जो लाठी है, यही तेरी संपत्ति है, इसके अलावा तेरे पास और कुछ नहीं है। यही लाठी है जिसके द्वारा तू अपना जीवन निर्वाह करता है। यही लाठी है जो तेरे जीवन की पहचान है। यही लाठी है जो तेरी दिशा को निर्धारित करती है। इसको मेरे हाथ में दे दे, मेरे हाथ में समर्पित कर दे, और तू मालिक नहीं, मैं मालिक। प्रिय मित्रों, जो कुछ भी हमारे पास है उसके हम मालिक नहीं है। वी आर स्टीवर्ड्स।
हम केवल देख रेख करने वाले हैं। और जब हम इस लाठी को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, परमेश्वर के हाथ में रख देते हैं, परमेश्वर आज जो कुछ भी मैं हूं वो तेरी वजह से हूं, और जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे द्वारा है, मैं केवल देख रेख करने वाला, केवल चौकीदार हूं, तब परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन के द्वारा करता है। आज का दिन मूसा के लिए एक जबरदस्त दिन। वो उस बेजान लाठी को लेकर उस पहाड़ में चढ़ रहा था और 40 वर्षों तक इस लाठी को वो थामे हुए था। इस लाठी को वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर रहा था और ये लाठी मूसा को अपने लिए प्रयोग कर रही थी। यही उसकी पहचान थी। इसी लाठी ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन आज परमेश्वर मूसा से कह रहा, मूसा जो तेरे हाथ में है वो मेरी सामर्थ बन सकती है, तेरी संभावनाएं बन सकती हैं, तेरी पहचान बदल सकती है, और अपनी सामर्थ को मैं तेरे अंदर उंडेल सकता हूं, इसको तू मेरे हाथों में दे दे। और जब मूसा उस लाठी को परमेश्वर के हाथों में देता है, वो लाठी परमेश्वर के लिए एक सामर्थ का कारण, एक छुटकारे का कारण बन जाती है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को वो वहां से निकालता है। मूसा तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है। और मूसा कहता है, परमेश्वर मेरे हाथ में एक साधारण बेजान लाठी है, और परमेश्वर उस लाठी को चमत्कारी लाठी बना देता है, हमारे जीवन को चमत्कारी जीवन बना देता है। परमेश्वर दाऊद से पूछता है, दाऊद तेरे हाथ में क्या है? दाऊद कहता है, मेरे हाथ में केवल 5 पत्थर हैं। परमेश्वर के हाथ में दे दे, एक पत्थर के द्वारा तो इस गोलियत को धराशायी कर देगा। विधवा से परमेश्वर पूछता है, तेरे घर में क्या है? विधवा कहती है, केवल एक हांडी में तेल और थोड़ा सा आटा। परमेश्वर कहता, मेरे हाथ में दे दे, जीवन भर तू खाएगी, मेरा दास भी खाएगा, और जो भी ऋण तूने लिया है इसके द्वारा तू वो ऋण भी चुका पाएगी। उस छोटे बालक से परमेश्वर पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? बालक कहता है, 5 रोटी और 2 मछली। परमेश्वर के हाथ में दे दे। परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। 20,000 से अधिक लोग खाते हैं, 12 टोकरी बच जाती है। आज आपके हाथ में क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है, तेरे हाथ में क्या है? जो कुछ भी तेरे हाथ में है, आज मेरे समक्ष लिया, मेरे उपस्थिति में लिया, मेरे वेदी पर रख दे, और मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको फुलाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा, जिसके द्वारा तो सफल हो और आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे जीवन से केवल यही चाहता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जिसको आज तक हम अपने हाथों में रखे हुए हैं और जिसके कारण हम बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर हम रिलीज कर देंगे, इसे छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, इस लाठी को भले बेजान है, इस लाठी को भले ये सूखी है, इस लाठी को भले इसका कोई भी महत्व नहीं है, मेरे हाथ में जब आएगी, ये जीवन जो सूखा है, ये जीवन जो बेजान है, ये जीवन जो साधारण सा दिखाई देता है, जब मेरे हाथ में आएगा मैं इसे परिवर्तित कर दूंगा। मेरी समझ इसके द्वारा इन मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की असीम आशीष, असीम सामर्थ वास करती है। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आए और उससे कहे, परमेश्वर जो कुछ भी आज मेरे पास है मैं उससे तेरे हाथों में रखता हूं। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी संभावनाएं हैं, जो भी समय है, जो भी योग्यताएं, आज तेरे हाथों में लाकर दे देता हूं। और जैसे तूने मूसा को आने वाले 40 वर्षों में जबरदस्त रूप में आशीष दी, जबरदस्त रूप में
तूने उससे इस्तेमाल किया, उस लाठी के द्वारा जबरदस्त चमत्कार के, वैसा आज मैं अपने जीवन में चाहता हूं, ताकि मेरे आने वाले 40 वर्ष सफल रहे, संपन्न रहे और खुशहाल रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा और दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया। कि पिता परमेश्वर, इस महीने के पहले रविवार में तूने हमें प्रवेश कराया। हम धन्यवाद देते हैं पिछले पूरे महीने के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी सफलताओं के लिए, तेरे बड़े कार्यों के लिए। जब हम इस महीने में प्रवेश करते हैं, शांति का महीना, उद्धार का महीना, परमेश्वर की उपस्थिति का महीना, आशीषों का महीना, पिता परमेश्वर इस महीने हमें इस बात को स्मरण करें कि मेरा परमेश्वर मुझे स्मरण करता है, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को स्मरण करता है, मेरा परमेश्वर मेरे कार्य को स्मरण करता है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवनों को स्मरण करता है, मेरा परमेश्वर मेरी कलीसिया को स्मरण करता है। पिता परमेश्वर होने दे कि हम इस बात का आभास करें, और जब हम बड़े दिन की ओर बढ़ते हैं, ये भावना हमारे अंदर, ये सामर्थ्य हमारे अंदर कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे वो इस्राएलियों के साथ खड़ा रहा, वैसे हमारे साथ भी खड़ा रहेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोरोना वायरस के समय में, उसकी सामर्थ्य लाठी के रूप में हमारे साथ रहेगी। पिता परमेश्वर हमारी सहायता, रक्षा और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरे समान की सहायता कर, हर दुख तकलीफ भारी को दूर कर, अपनी आशीषों से भरपूर कर, हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर, जिससे कि हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ब्लेसी के लिए और टोनी के लिए, जब आने वाले दिनों में उनका विवाह होता है। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर उनकी सहायता, रक्षा और मदद करें। हम आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, इस पूरे महीने को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तुम्हारी सहायता कर, हमें आशीष दे, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरी सामर्थ में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी